वेनम और थॉर दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपनी पावर्स और इंटेलिजेंस के दम पर अपने सभी अपोनेंट्स को हरा रखा है। लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स एक दूसरे से बैटल करेंगे? क्या वेनम थॉर से जीत जाएगा या फिर थॉर वेनम को बीट करके अपने आप को सुपीरियर साबित कर लेगा? आइए इस वीडियो के अंदर इस बारे में पता लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थॉर और वेनम के बीच एक बैटल कंपेरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स में कभी बैटल होती है तो उस बैटल को कौन जीत सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा तक जरूर देखना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थॉर और वेनम के इस बैटल को हम कुछ मेजर फैक्टर्स पर एनालाइज करेंगे ताकि हम ये क्लियरली जान पाएं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और फीट्स। तो शुरुआत करते हैं वेनम से। ओरिजिन ऑफ वेनम। तो वेनम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर है जो कि सिम्बियोट रेस से बिलोंग करता है। एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम को सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और अपने होस्ट के साथ बॉन्ड होने के बाद ही वेनम अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली यूज कर पाता है। वेनम का होम प्लेनेट क्लिंटार है और ये अपनी जनरेशन का 998 सिम्बियोट है। और वैसे तो कॉमिक्स के अंदर वेनम की ओरिजिन काफी बड़ी है, लेकिन मूवीज के अंदर हमें वेनम की इतनी ओरिजिन दिखाई गई है। तो वेनम की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ वेनम। तो वेनम के पास बहुत सी कमाल की एबिलिटीज हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और एडवांस स्टेमिना। वेनम जैसे ही अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है वैसे ही उसके होस्ट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिल जाती है, जिसके बाद वो होस्ट भारी वेट भी उठा सकता है और हैवी अटैक्स भी कर सकता है। वेनम की बॉडी हाईली रेसिस्टेंट है, जिस वजह से वो अपने होस्ट को किसी भी फिजिकल इंजरी से बचा सकता है। और इनके अलावा वेनम हाई कैलिबर बुलेट्स के अटैक को भी बड़ी इजिली झेल सकता है। और जहाँ बात आती है स्टेमिना की, तो वेनम के पास सुपर लेवल का स्टेमिना है, जिसकी हेल्प से वेनम लंबे समय तक फाइट्स लड़ सकता है और अंडर वाटर और टॉक्सिक एसिड के बीच भी सर्वाइव कर सकता है और अपने होस्ट को भी सर्वाइव करवा सकता है। वेनम इतना कैपेबल है कि वो अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। और तो और अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वेनम की बॉडी के पार्ट्स को काट दिया जाए तब भी वेनम बड़ी इजिली अपने उस ऑर्गन को रीजनरेट कर सकता है। इसके अलावा वेनम सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ मिलकर किसी भी तरीके के वेपन को क्रिएट कर सकता है, जैसे हैमर क्रिएट करना, एक्स क्रिएट करना या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। इसके अलावा अगर वेनम पर अटैक हो तो वो शील्ड क्रिएट करके अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और इन सब के अलावा वेनम के पास 360 डिग्री सेंसेस एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से वेनम अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को पहले से ही जान सकता है। वेनम के पास इनके अलावा और भी कुछ एबिलिटीज हैं, जैसे वॉल क्रॉलिंग, टेलीपैथी और कैमोफ्लेज। तो यही वो सारी मेजर एबिलिटीज हैं जो कि वेनम पोसेस करता है। अब वेनम की ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद चलिए थॉर की ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है, एक एसगार्डियन गॉड है और एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन का बेटा है। थॉर की एज लगभग 1500 साल है और इसने अकेले ही बहुत सी बड़ी बड़ी बैटल्स को जीत रखा है। थॉर के पास जो वेपन्स है वो भी उरू मेटल से बने हैं, जो उरू मेटल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहलाते हैं। इनके अलावा थॉर अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज यानी कि एवेंजर्स का भी हिस्सा है और इसी एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ थॉर। अब थॉर की ओरिजिन के बाद बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज की, तो थॉर के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हीं एबिलिटीज की बात करेंगे जिनका यूज थॉर बैटल के दौरान करता है। तो थॉर की पहली एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो अब क्योंकि थॉर एक एसगार्डियन और गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए थॉर के पास कमाल का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। थॉर की फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये 100 टन तक के वेट को बड़ी इजिली लिफ्ट कर सकता है और थॉर ने अपने इसी स्ट्रेंथ से यूनिवर्स के बहुत से पावरफुल बींग्स को हराया है। इसके बाद बात करें थॉर के स्टेमिना की, तो थॉर के पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि वो बिना थके, बिना खाए, बिना रुके और बिना सोए कई सालों तक भी फाइट लड़ सकता है। और थॉर के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि थॉर के पास किसी भी एसगार्डियन के मुकाबले ज्यादा स्टेमिना है। थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स के अटैक्स को भी बड़े आराम से झेल सकता है। थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर हल्के जोरदार अटैक्स के बाद भी थॉर को खरोच तक नहीं आई थी। इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर अपने स्पेसशिप के ब्लास्ट होने के बाद भी थॉर अकेला था जो कि बच गया था। और तो और वो थॉर ही था जिसने एक स्टार के फुल फोर्स को भी कई मिनटों तक झेला था और थॉर उसके बाद भी जिंदा रहा था। थॉर का हीलिंग फैक्टर भी इतना कमाल का है कि वो अपनी किसी भी इंजरी को इंस्टेंटली हील कर सकता है। इनके अलावा थॉर के पास और भी कई एबिलिटीज हैं, जैसे अबव ह्यूमन इंटेलिजेंस, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और एनर्जी मैनिपुलेशन। इन सब के अलावा थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स भी हैं, जिनकी हेल्प से थॉर जोरदार अटैक्स कर सकता है और हवा में फ्लाई भी कर सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से तो थॉर बाइफ्रोस्ट समन करके एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है। तो अब वेनम और थॉर की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो अगर कभी वेनम और थॉर एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उस फाइट में थॉर वेनम से जीत जाएगा। और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं
क्योंकि थंडर सिम्बियोट्स की एक बहुत बड़ी वीकनेस है और थॉर उसी थंडर का गॉड है, जिसका मतलब वेनम और थॉर की फाइट में वेनम थॉर को कमजोर तो कर सकता है पर वो थॉर को हरा नहीं सकता। थॉर की पावर्स वेनम के मुकाबले काफी ज्यादा है। थॉर लिटरली एक गॉड है जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवर पावर करके भी थैनोस की छाती में घुसा चुका है। थॉर लाइटनिंग को कंट्रोल भी कर सकता है। और तो और मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर ने ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट के ऊपर इतना जोरदार लाइटनिंग अटैक किया था कि उसकी वजह से नल का हाइव माइंड से कनेक्शन भी टूट गया था। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वेनम और थॉर की फाइट के अंदर थॉर वेनम से जीत जाएगा। तो यहाँ तो आपने जान लिया कि वेनम और थॉर में से थॉर ज्यादा पावरफुल है, पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गॉड ऑफ थंडर थॉर और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल में फाइट हो तो उस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, तो आप मुझे कमेंट करके इस बारे में बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस टॉपिक पर भी जरूर एक अच्छी वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इन दोनों की पावर लेवल्स कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन उस फाइट के अंदर जीत सकता है। तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।